क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां मरे हुए लोग नियम कानून बनाते हों? आरो और बिलोहा दो टीनेजर्स हैं, 15-15 साल के जुड़वा बच्चे हैं और वेनिस में, इटली के वेनिस में अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। वो जब तक 1 साल के हुए वो मेडागास्कर के एक छोटी सी जगह मेनंजारी के एक अनाथ आश्रम में रहे 1 साल की उम्र तक। जिस दिन उनका जन्म हुआ, उनकी माँ और उनका परिवार उन्हें उस अनाथ आश्रम में छोड़ गए थे। आरो और बिलोहा की किस्मत तो बहुत अच्छी थी। उन्हें एक इटालियन माँ बाप ने अडॉप्ट कर लिया। पर मेनंजारी के अंतम बहोका जनजाति के बहुत सारे ऐसे बच्चों की किस्मत उतनी अच्छी नहीं होती है। ऐसे बच्चों से मतलब है जुड़वा बच्चे। मेडागास्कर की अंतम बहोका जनजाति के ये लोग अपने पूर्वजों को अपना भगवान मानते हैं और उनका मानना है कि अगर ट्राइब में किन्हीं जुड़वा बच्चों का जन्म हो और उन्हें ट्राइब में ही रख लिया जाए तो पूरी ट्राइब के लोग शापित हो सकते हैं, कुछ अनर्थ घटित हो सकता है। इतनी अजीब प्रथा, और कोई पूर्वज सिर्फ जुड़वा बच्चे होने पर श्राप क्यों देगा? जुड़वा बच्चों को शापित मानने वाली इस जनजाति की वोहांगी कहती हैं कि मेरी माँ काफ़ी समय से बीमार चल रही थी। जब मेरे बेटों का जन्म हुआ उसके अगले दिन ही उनकी मौत हो गई। सारी ट्राइब के लोग मेरे बच्चों को शापित कहकर जान से मार देने के लिए उतारू हो गए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं रातों रात ट्राइब से बाहर निकल आई और कहीं मैदान में खुली जगह में मैं एक टेंट लगाकर रहने लग गई। बमुश्किल जीवन चलाया पर अपने बच्चों की जान बचा ली। अब वोहांगी को देखकर उनसे बहुत सारी महिलाएं इंस्पायर हुईं और उन्होंने ऐसे ही कदम उठाए। मेनंजारी के वो अनाथ आश्रम जो जुड़वा बच्चों से अब भी भरे पड़े हैं, ये बताते हैं कि बहुत सारी महिलाएं इतनी बहादुरी के कदम नहीं भी उठा पाई। अंतम बहोका लोग इस प्रथा के पीछे की एक कहानी बताते हैं। कहते हैं सदियों पुरानी बात है, इनके कबीले के पास ही एक बहुत शक्तिशाली कबीला था। इन्हें पता चला, इन्हें खबर मिली कि वो लोग इन पर आक्रमण करने वाले हैं, तो जो भी सामान जैसा भी हो सका, जितना हो सका वो उठाकर भागे। पर रास्ते में एक महिला को पता चला कि वो अपने जुड़वा बच्चों में से एक को तो लाई है पर दूसरे को वहीं छोड़ आई है। कुछ पुरुषों ने जाकर उस बच्चे को वापस लाने का प्रयास किया पर वहां कत्ल कर दिए गए। तब से जुड़वा बच्चों को ये जनजाति शापित। इतनी भयावह प्रथाएं सदियों तक कायम कैसे रही, वो भी आज के जमाने तक? वो इसलिए रही क्योंकि जिस भी समाज में अशिक्षा और बेरोजगारी होगी वहाँ रूढ़ियों को निकालना बहुत मुश्किल होता है। और फिर वो लोग तो अपने ही बुजुर्गों को अपने ही ईश्वर यानी अपने पूर्वजों से कनेक्टेड मानते हैं, तो उनका इस चंगुल से निकल पाना काफी मुश्किल है। मेडागास्कर की सरकार उन महिलाओं की भी मदद करने की कोशिश कर रही है, टेंट्स प्रोवाइड करके लोगों को समझा भी रही है, पर इसका असर बहुत दिख नहीं रहा है। सारी दुनिया को अपनी लौंग की खुशबू से महकाने वाला ये मेडागास्कर इतनी रूढ़ियों में इतनी गहराई तक जकड़ा हुआ है।